Good morning student, this is your 12th class chemistry and we were doing our lesson number 2 solutions जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? वो प्रॉपर्टीज़ हमारे सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड होती हैं किस चीज़ पर? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। इतना अमाउंट, कैसा नहीं, नेचर नहीं, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी किस पे डिपेंड होती है? ये क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे प्रेजेंट, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, और इस पे डिपेंड करते हैं आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जब हमने रॉल्फ लॉ डिस्कस किया था। अब सेकेंड प्रॉपर्टी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले होता क्या है? जब एक सॉलिड, जब एक लिक्विड बॉयल होने लग जाता है और वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका टेम्परेचर आके रुक जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं उसको हम। अब क्या है यहाँ पर? बॉइलिंग पॉइंट की नई डेफिनेशंस आपको दी जाएगी। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है एट विच द टेम्परेचर at which the temperature at which क्या है? वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, the temperature at which the vapor pressure of the liquid, जो कि बॉयल हो रहा है, of the liquid becomes equal to vapor pressure of atmosphere, या फिर आप इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? स्टैंडर्ड होता है 1 एटमॉस्फेयर, 1 ATM लेते हैं हम। ठीक है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में, क्या है डेफिनेशन? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर, ठीक है ना, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर हमारा वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर यानी कि 1 ATM यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। ये क्या आ गया आपका? बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या आ गया आपका? बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ये कब था? जब प्योर फॉर्म में सॉल्यूशन नहीं बना था, सिर्फ आपका सॉल्यूट या सॉल्वेंट कुछ भी लगा लो, एक प्रेजेंट था, प्योर फॉर्म में प्रेजेंट था आपका सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट आपका प्योर फॉर्म में प्रेजेंट था, या ए कंपोनेंट लगा लो इसका, तो ये आपका ए कंपोनेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब हमने क्या किया, इस ए कंपोनेंट में, ये आपका ए कंपोनेंट है, इसके अंदर हमने सॉल्यूट डाल दिया। क्या डाला? सॉल्यूट। बी कंपोनेंट ऐड कर दिया और सॉल्यूशन बना दिया। प्योर से क्या कर दिया? इम्प्योर कर दिया। प्योर से क्या कर दिया हमने? इसको इम्प्योर कर दिया। और जो सॉल्यूट डाला वो कौन सा है? नॉन वोलाटाइल। कौन सा है वो? नॉन वोलाटाइल है सॉल्यूट।
अब जैसे ही सॉल्यूट हमने इसमें डाला, इम्प्योरिटी डाली, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि नॉन वोलाटाइल है, वेपर प्रेशर विल डिक्रीज़, वेपर प्रेशर विल डिक्रीज़, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। हम उसको टेम्परेचर देंगे लेकिन वो इतना बढ़ेगा नहीं जितना बढ़ना चाहिए, वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा, कम हो जाएगा उसका, ठीक है। और हमें फिर उसका वेपर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाने के लिए, सॉल्यूशन को बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाने के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये बी के लिए लगा लीजिए, हम उसको इस तरह से डाउन चला गया ये वेपर प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, देखो वेपर प्रेशर इतना हो रहा है, हम टेम्परेचर तो उतना ही दे रहे हैं लेकिन वेपर प्रेशर यहाँ पर आ रहा है ना, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कम हो गया, हमें और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। देते 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 एक पॉइंट ऐसा आया यहाँ पर, जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट, किसका, सॉल्यूशन का। ये किसका बॉइलिंग पॉइंट था, प्योर फॉर्म में था। जब आपका लिक्विड, जब आपका कंपोनेंट एक प्योर फॉर्म में था तो उसका ये था क्या, बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर लगा लो, TB लगा लो, TB। नॉट किस लिए लगाते हैं, प्योरिटी के लिए। और ये जो आया आपका ये TB लगा लो, ये बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का आ गया। तो ये जो एलिवेशन हुई है, क्या हुई है, ये एलिवेशन, एलिवेशन मीन्स बढ़ावा हो ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुई है इसको स्टडी करेंगे हम, डेल टी बी, इसको हम किससे लिखेंगे, डेल टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है जब, क्या, कब बढ़ा है, जब हमने सॉल्यूट ऐड किया है। बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ सॉल्यूट, हमने सॉल्यूट डाला है ना, सॉल्यूट ऐड किया है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी ना ये, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड है, सॉल्यूट की क्वांटिटी पे जो डिपेंड है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ सॉल्यूट क्या हो रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो रहा है। तो क्या आया आपका, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, क्योंकि प्योर वाला कम है ना और ये फाइनल वाला ज़्यादा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इन सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट इन प्योर फॉर्म, और ये क्या आ गया, ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में कितना बढ़ा है, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ सोल्यूट, वी एडिड सोल्यूट इन अ प्योर सॉल्वेंट। हमने प्योर कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट ऐड कर दिया जिससे वेपर प्रेशर कम हो गया और हीट सप्लाई की, यानी कि और टेम्परेचर दिया हमने उसको, तो ये आ गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन। ब्रैकेट में डाल दिया तो इसका मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ब्रैकेट में डाला तो इसका मतलब क्या आ गया, कॉन्सेंट्रेशन। ये आपका इक्विलिब्रियम में किया था ना हमने कि अगर ब्रैकेट में डालेंगे तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन को दिखाता है वो, तो डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, सॉल्यूट आ गया। तो डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, मोलैलिटी ले ले, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को बताने के लिए अलग अलग टर्म्स होती है ना, मोल फ्रैक्शन है आपका, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है। हमने मोलैलिटी ही क्यों ली, मोलैलिटी इसलिए ली क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं है, टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेनी है हमने यहाँ पे, ताकि टेम्परेचर हम बढ़ाएं या घटाएं इस पर कुछ फ़र्क ना पड़े, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमने लेनी है। तो डेल TB डायरेक्टली क्या आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के KB आ गया, KB। ये क्या आ गया आपका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट फॉर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि मोलैलिटी से आया है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट का है ये,
सॉल्वेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, यह आ गया डेल टी बी इजकल टू के बी इंटू एम। स्मॉल एम क्या है? मोलैलिटी है, ठीक है। अब मोलैलिटी को कैसे निकालते हैं? मोलैलिटी क्या होती है? m इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ जो आपका सॉल्वेंट है इन kg, ठीक है, यही करते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन kg। उसके बाद अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें, अगर ग्राम्स में लेना चाहें तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, m की वैल्यू है ये। अब इस m की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर, मान लो मैंने इसको नंबर दे दिया 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। अगर हम m की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, m की वैल्यू को, डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, मैं उसको इरेज करूँ, इसको इसमें वैल्यू इसमें पुट कर दें तो क्या आ जाएगा आपका? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, एम था ना, m की जगह हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम इन ग्राम्स इंटू 1000। ये आ गया एलिवेशन इन, क्या आ गया? बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला। उससे हम वेट, मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं, और हमारा ये क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर एलिवेट क्या हुआ है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है। क्या बढ़ा है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है। हम इसको वेट भी ले सकते हैं, वेट इन ग्राम्स ले लो, ठीक है, या फिर किलोग्राम्स ले लो, बुक्स में गिवन होगा आपको ये, ठीक है। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास और वेट इन किलोग्राम्स, वेट इन ग्राम्स, ये सॉल्वेंट का है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, ये सॉल्वेंट का है और ये नंबर ऑफ मोल्स का है। तो ये था आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।